Okay, so now we shall talk about prevention and treatment of diseases. If we get any disease, what is the treatment? And before getting that disease, how can we prevent? Okay, so as you know कि डिजीज़ हो जाने के बाद उसको ट्रीट करने में टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है और क्या कहते हैं रिकवरी पूरी हो ना हो इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं होती है. सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट, क्योंकि डिजीज़ होने से पहले ही अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लें, ध्यान रखें अपना, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपका टाइम, मनी और हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. दैट इज़ वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन treatment. Okay, so first we shall talk about prevention of the disease, that how can we prevent diseases. Okay, so उससे पहले हमें देखना होगा कि वो डिजीज़ हमको होती क्यों है. दैट डिजीज़ इज मेनली ड्यू टू दैट माइक्रोब एंड द मीन्स ऑफ स्प्रेड. राइट, जैसे अभी आपने पढ़ा जो भी डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो स्प्रेड होती हैं, दोज आर ड्यू टू माइक्रोब्स एंड दे हैव सम मीन्स लाइक वाटर, एयर, फूड. ओके, ठीक है. माइक्रोब्स तो एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन अगर ये जो मीन्स हैं स्प्रेड के, अगर हम इनका रास्ता बंद कर दें आने का, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो इफ़ वी हैव क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, राइट, एंड क्लीन सराउंडिंग्स, तो ना तो पानी भी साफ होगा और एयर भी साफ होगी, और जो मॉस्किटोज ब्रीडिंग होती है, मच्छर मक्खी जो डिजीज़ को फैलाते हैं, वो भी कम होगा. ओके, सो अगर आप गंदा पानी, डर्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं जो कि पता नहीं कहाँ किस इलाके से आ रहा है, उस पानी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, राइट. और अगर एयर क्वालिटी ख़राब है तो उस एयर क्वालिटी में पोल्यूटेड एयर में भी माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं और इसमें कोई भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है. सो वी नीड टू हैव क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, क्योंकि गार्बेज में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग के, और ये सब मॉस्किटोज़ जो हैं वेक्टर्स होते हैं एंड दे आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड. सो अगर हमारा surrounding clean है तो then we can prevent diseases. Okay, so stop microbes, use good hygiene. So public hygiene is one of the basic key to prevent infectious diseases. देखिए, जो जेनेटिक डिजीज़ है जो उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, जो हमारे ब्लड बीपी है या फिर ऐसी डिजीज़ हैं उनको, वो इन्फेक्शियस नहीं होती हैं. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जो बहुत हार्मफुल डिजीज़ हैं, उनको हम इन सब तरीक़ों से, पब्लिक हाइजीन से, इन सब से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो पब्लिक हाइजीन इज़ द बेसिक की. ठीक है. सो फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स, ठीक है, लिविंग वी शुड हैव लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. मतलब हमारे आसपास हम ऐसे एरिया में ना जाएं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतने ज़्यादा चांस होंगे एयर के थ्रू जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का, राइट. और क्लीन वाटर यूज़ करें. सो दीज आर द बेसिक कीज. इसके अलावा सो अनदर वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. तो यू नो व्हाट इज़ इम्यूनिटी. Immunity is the ability of body to fight against infections. As you know that in our body there are white blood cells, lymph cells. Okay, so these cells help the body to fight against infections. Okay, so immunity system of our body, in our body there are cells that specialize in killing infecting microbes. तो ये सेल्स जब भी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर होता है तो ये सेल्स WBCs तुरंत एक्शन में आ जाती हैं. दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम. ओके, एंड इफ दे आर सक्सेसफुल, microbes are not able to affect us. Okay, so our immunity should be strong, and that can happen if we take a good diet, we exercise regularly. Okay, so our nourishment should be good, our diet should be good. Okay, so these are the general methods of prevention कि हम अपने आप को हाइजीनिक रखें. ठीक है. इसके अलावा इज देयर एनी स्पेसिफिक मेथड? यस, देयर इज. दैट इज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन.
Okay, so what is immunization? So immunization protects our body from infections, from getting a disease by a vaccine, by process of vaccination, right? So what is the principle of immunization? How immunization works? Okay, so immunization बेसिकली होता क्या है कि जो वैक्सीन होती है आपकी, उसके अंदर जो माइक्रोब है जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है, उसकी एक मिमिक होती है, उसकी एक कॉपी होती है, फेक कॉपी होती है इम्यून सिस्टम को फूल करने के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा है कि अगर वो किसी एक कभी एक डिजीज़ को फाइट कर लेता है, एक माइक्रोब को फाइट कर लेता है, एक तरीके के माइक्रोब को अगर वो फाइट कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रोब बॉडी में एंटर करता है तो वो उसको और भी तेजी से और भी आसानी से उसको फाइट बैक कर सकता है। Our immune system gets used to that microbe, right? So that is the principle of immunization. So our immune system remembers that infection, remembers that microbe, and fights back again with more vigor, with more force, right? So you can say that we can fool the immune system for a particular infection by putting something that mimics the microbe, that copy of the microbe. ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपको डिजीज एक्चुअली होगी नहीं, दैट विल नॉट कॉज द डिजीज, यू विल गेट सम सिम्टम्स, राइट? आपको सिर्फ सिम्टम्स आएंगे उस डिजीज के, और सिम्टम्स, यू नो दैट सिम्टम्स आर गुड, बिकॉज सिम्टम्स का मतलब है इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या फिर आपको जो क्या कहते हैं स्वेलिंग हो रही है या कुछ भी रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन। तो दिस सिम्टम्स आर गुड बिकॉज इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन्फ्लेमेशन में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दैट कम इनटू एक्शन, they go into tissues, different organs, that is why we get inflammation, why we get symptoms. तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं मीन्स इम्यून सिस्टम इज एक्टिव, इम्यून सिस्टम इज वर्किंग। ओके, सो आफ्टर वैक्सीनेशन, जैसे अभी आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद आपको फीवर आया होगा, वो सब आया होगा, तो कोविड-19 वैक्सीन में एक मिमिक है, एक कॉपी है उस वायरस की। ओके, सो दैट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उससे इन्फ्लेमेशन आता है, फिर सिम्टम्स आते हैं। ओके, एंड देन आवर बॉडी इम्यून सिस्टम गेट्स रेडी फॉर द रियल वायरस। तो कभी भी अगर वायरस दोबारा अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम आपको उसको आसानी से फाइट बैक कर सकता है। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, राइट? टू पुट समथिंग इन द बॉडी दैट मिमिक्स द माइक्रोब एंड मेकिंग द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट इट, राइट? दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है वैक्सीन्स बेस्ड होती हैं, जो आप चाइल्डहुड में भी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, दोज आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। ओके, सो पहले क्या होता था, जो इस नाउ एट दिस टाइम देयर इज़ नो स्मॉल पॉक्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ होती थी, स्मॉल पॉक्स, वो अब नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इनिशियली जब स्मॉल पॉक्स था तब भी लोग ऐसा करते थे कि स्मॉल पॉक्स में जो इन्फेक्टेड स्किन जो होती थी, उस स्किन से छोटा सा पार्ट लेकर हेल्दी पीपल में लगाते थे, मतलब स्मॉल पॉक्स के कुछ सिम्टम्स उसमें इंड्यूस करते थे ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए। ठीक है, ऐसा करते थे। और जो वैक्सीन जो वर्ड आया है, ओके, तो वैक्सीन वर्ड कहाँ से आया? वैक्सीन वर्ड देखिए, सबसे पहले बहुत पुराने टाइम में काउपॉक्स डिजीज होती थी, काउपॉक्स। ओके, सो क्या हुआ था, देयर वर 2 वीमेन, 2 मेड्स थी जिन्हें एक बार काउपॉक्स हुआ, लेकिन जब काउपॉक्स का एपिडेमिक आया, ठीक है, तो उस टाइम उन्हें काउपॉक्स नहीं हुआ, तो लोग समझ गए कि ऐसा करने से एक बार जिसको हो जाए तो दोबारा नहीं होगा, तो इस तरीके से वो ये प्रिंसिपल यूज़ करने लग गए। और उस काउपॉक्स से ही जो है वैक्सीन वर्ड आया है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है काऊ को लैटिन में बोलते हैं वैका। ठीक है, जो काऊ है उसको लैटिन में वैका बोलते हैं, तो उसी से जो है वैक्सीनेशन वर्ड आया है, फ्रॉम काउपॉक्स, फ्रॉम दिस डिजीज। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? तो इन वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें टिटनेस का हो गया, टीबी का हो गया, डिप्थेरिया का हो गया, कफ का हो गया, बहुत सारे जो है वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन
कि पब्लिक हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, 2 methods, पब्लिक हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, two are the basic methods of prevention. Now let's talk about treatment. So we should try to prevent the diseases, but in case हमें disease कुछ हो जाता है then obviously we should go to the treatment. तो ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस होगा. डायग्नोसिस मीन्स कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज थ्रू सिम्टम्स एंड लैब टेस्ट. लैब टेस्ट और सिम्टम्स से पहले डायग्नोसिस होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, उस बेस पर जो है ट्रीटमेंट होगा. राइट. सो ट्रीटमेंट भी 2 तरीके का होता है. पहला चीज़ है कि जो आपको सिम्टम्स हैं, आपको हेडेक है या इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर करने के लिए. दूसरा जो मेन माइक्रोब है आपका, उसको ख़त्म करने के लिए. तो कौन सा मेथड ज़्यादा ठीक है? ऑब्वियसली आप जो मेन रूट कॉज है, जो मेन कॉज है, उसी को ख़त्म करने से डिजीज़ ख़त्म होगी. जैसे कभी कभी आपको फीवर होता है तो आप सर दर्द के लिए एनाल्जेसिक या पेन किलर ले लेते हैं, बट उस फिर दोबारा सर दर्द हो जाता है. तो इट इज़ मे नॉट परमानेंट. जो आप सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन लेते दैट आर नॉट परमानेंट, है ना. बस आप अपना पेन कम करने के लिए, तकलीफ कम करने के लिए आप लेते हो. सो द बेस्ट कॉज इज टू किल द माइक्रोब. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जो है आपको, अगर मान लीजिए टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस किसी को होता है, हो आई विश किसी को ना हो, बट अगर किसी को होता है तो आप एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं और एनाल्जेसिक्स भी दिए जाते हैं. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर्स. ठीक है. तो पेन किलर्स जो होंगे वो सिम्टम्स को ख़त्म करेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक्स आर मस्ट बिकॉज एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरिया. राइट. सो सिम्टम्स आपको पता है, सिम्टम्स आर गुड, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, एक्टिव इम्यून सिस्टम, बट दैट गिव्स अस पेन. राइट. इन्फ्लेमेशन, एक और स्वेलिंग. सो उसके लिए ठीक है, आप ले सकते हैं पेन किलर्स, बट मेन इज द माइक्रोब किलर, जो कि एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं या एंटीवायरल हो सकते हैं. एंटीवायरल फॉर वायरस, एंटी फंगस हो सकते हैं. ठीक है. तो एंटीबायोटिक्स बहुत जो है आपने सुना होगा. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को किल करना सबसे ईजी होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको, अगर आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया, कोई भी ड्रग काम कैसे करता है. तो यू नो दैट एवरी ड्रग, एवरी मेडिसिन जो एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, ये बेस्ड है लाइफ प्रोसेस ऑफ दैट माइक्रोब. जो भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, उसकी लाइफ प्रोसेस पर बेस है. तो वो ड्रग उसकी लाइफ प्रोसेस को इंटरफेयर करता है. लाइफ प्रोसेस, कोई भी लाइफ प्रोसेस है, सिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है. राइट. सो बैक्टीरिया में मैंने अभी आपको बताया था, सेल वॉल बनती है. ओके. सो बैक्टीरिया में क्योंकि सेल वॉल बनती है, सो कोई भी ड्रग होता है वो करता क्या है, that any drug interrupts or affects the life processes for synthesis of new substance or respiration. Right. So antibacterial, antibiotics drugs prevent or blocks the pathway in which the cell wall of the बैक्टीरिया इज मेड. और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह सकता, बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसीलिए ड्रग्स जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं. तो एंटीबायोटिक्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. राइट. बट एंटीवायरल, मैंने जैसे आपको बताया कि वायरस का जो है खुद का लाइफ प्रोसेस बहुत कम होता है, दैट लिव्स इनसाइड आवर सेल, और उसी सेल की वो लाइफ प्रोसेस को यूज़ करता है, इसलिए उसको किल करना मुश्किल होता है. That is why antiviral disease is harder than making antibacterial medicines. Right. But despite these limitations, कुछ antiviral drugs आए हैं based on the technology, based on new innovations. So for example HIV infection, आजकल जो HIV infection है उसके लिए भी काफ़ी antiviral जो है medicines आ गई. Alright. So these are the principles of treatment, but prevention is always better than treatment. So stay safe, stay healthy, eat healthy, play, work hard, do regular exercise, and stay happy.